अरे हिंदू हिंदू शादियां तो इतनी पक्की हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। आई मीन जिस तरह से हमारे 7 वचन जो शुरू में 7 फेरों के टाइम पे लिखे होते हैं, मैं एक बार इंसान पढ़ ले, एक क्लास तो मैं आपके 7 फेरों पे भी ले सकती हूँ। आई मीन इतनी 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 मैं कह रही हूँ, एक एक नियम लिखा हुआ हमारे को बताया गया, एक एक नियम प्रॉपर हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि आप अगर ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे। 7 नियम है 7 फेरों के। आप सिर्फ वो 7 फेरे समझ लो, उसके नियमों को फॉलो कर लो, आपकी शादीशुदा जिंदगी, मतलब मैं बता नहीं सकती कितनी वर्केबिलिटी आ जाती है उसके अंदर, बता भी नहीं सकती मैं। इतनी जबरदस्त वर्केबिलिटी, बस हम कुछ नहीं करेंगे, बस ये 7 नियम फॉलो करेंगे ना। जो लोग नहीं कर रहे हैं इसलिए फंसे पड़े हैं। और सबसे बड़ी कमाल की बात ये है कि जब वो फेरे ले रहे होते हैं तो कोई उबासियां मार रहा है, कोई पंडित जी जल्दी करो, पंडित जी जल्दी करो, पंडित जी जल्दी करो, मतलब कुछ भी कर रहे होते हैं। अबे पागल हो क्या? ड्राइविंग करने सीखने जा रहे हो तुम लोगों ने, सड़क पे गाड़ी चलानी है, ड्राइविंग करने से पहले ड्राइविंग स्कूल के होंगे, ड्राइविंग के नियम नहीं सीखोगे कि गाड़ी लेफ्ट राइट पे चलानी है कि राइट साइड पे चलानी है, रेड लाइट पे रोकना है कि ऐसे चलानी है वैसे चलानी है, जो भी गाड़ी चलाने के नियम होते हैं सीखोगे कि नहीं सीखोगे? तो तुमने जब शादी कर रहे थे तो शादी के 7 नियम नहीं सीखे? पागल हो गए, सो गए थे उस समय, और ना सुने ना समझे ना सीखे, इसीलिए आज शादी की हालत है जो है। अब आप अगर उसको पहला नियम भी जाके समझ लो ना कि वो क्या है, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और तुम्हें दिख जाएगा तुमने अब कितना उसकी धज्जियां उड़ाई हैं अपनी लाइफ के अंदर। पहला नियम ही है जो। और अब आप बोलोगे मैडम पर मैंने तो एग्री नहीं किया था ना उसको। मैं हिंदू वालों की बात करूँ, इस तरह से मैं मुस्लिम को भी पकड़ सकती हूँ, सिखों को भी पकड़ सकती हूँ, सबको पकड़ लूंगी। तुम्हारी शादी के भी नियम थे जिसको तुमने एग्री किया था, तभी तो फेरे ले रहे थे उस समय। और आज तुम्हारे को पता नहीं है, यानी कि तुम आउट इंटेग्रिटी हो, तुम वो नियम फॉलो नहीं करते। आउट इंटेग्रिटी हो इसलिए तुम्हारी लाइफ के अंदर वर्केबिलिटी नहीं है, मैरिज लाइफ के अंदर। आई मीन आई रिमेम्बर हम लोगों ने मेरी सिख मैरिज हुई थी जब मेरी शादी हुई थी, तो एंड बट आई वाज लाइक वो सिखी वाले नियम तो बढ़िया है बट वो गुरुमुखी में बोलते हैं। मेरा हस्बैंड कट साइड है ना, मेरे इन लॉ सरदार है, मैं हिंदू। तो एनीवेज तो मेरे को वो इतना समझ नहीं आया था, तो मेरे को हमेशा से अंदर से आवाज आती रहती है मुझे ना हिंदू वाली मैरिज करनी है, क्योंकि उसमें हिंदू में सिखाते हैं, हिंदी में सिखाते हैं वो 7 नियम। सो ऑन आवर 21st एनिवर्सरी, मतलब हमारे 21 साल हो गए थे पूरे, तो वी डिड अ प्रॉपर हिंदू मैरिज, लाइक प्रॉपर अग्नि के फेरे, और पंडित भी मैंने ऐसा बुलाया था, बहुत ढूंढ के मैंने इंटरव्यूज लिए थे पंडित के, उनमें से ये वाला पंडित मैंने चुना था जिसको कि प्रॉपर हिंदू विवाह रीति के एक एक नियम के बारे में पता हो। अगर मैं उससे डिटेल पूछूं कि भैया ये वाला फेरे में जो आप बोल रहे हो उसकी डिटेलिंग करो थोड़ी और, तो उसको डिटेलिंग पता हो। तो आई मीन दिस पर्टिकुलर पंडित वाज रियली गुड, आई मीन दैट काइंड ऑफ डिटेलिंग ही कुड गिव मी, आई वाज सेटिस्फाइड। मतलब कई बार तो लोग बरू ये करे, बधा ये करे, वर वधू को घुमा दो, ये कर दो, वो कर दो, मतलब वो वाले नहीं, रट्टू टोका वाले नहीं, समथिंग समवन हु नोज व्हाट द 7 फेयर्स आर ऑल अबाउट। एंड अक्षपति क्या होता है, हर अलग अलग रस्में होती हैं इसके अंदर ना। तो वो उस इंसान का मैंने इंटरव्यू लिया, उसको क्लियर था, एंड देन आई मेड अ प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ ईच एंड एवरी प्रोसेस। मैंने उससे पूछ कर, फिर कुछ इंटरनेट से ढूंढा, फिर इससे ढूंढा, उससे ढूंढा, कर करा के मतलब प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट बनाया था मैंने। और मैंने वहां पे अपने पूरे फंक्शन में एक टेबल पे लगाया था, हर टेबल पे लगाया था मैंने, बड़ा वाला ऐसा ना मेन्यू कार्ड टाइप होता है, तो हर टेबल पे, ताकि सारी के सारे जितने भी गेस्ट भी आए हैं, मोस्ट ऑफ देम आर मैरिड। इवन जब सामने स्टेज पे ये हो रहा है, फेरा हो रहा है, पहला फेरा, तो उनको पता होना चाहिए पहले फेरे में क्या कौन सा प्रॉमिस है और किसको एग्री कर रहे हैं दोनों, लड़का और लड़की। और अब एग्री कर रहे हैं तो उसके बाद वो प्लेट के ऊपर 7 लाइनें होती हैं, प्लेट के ऊपर ना सिंदूर से 7 लाइनें बनाई होती है पंडित ने, तो आप उसको एक लाइन को पहुंच देते हो उसके बाद कि आई एग्री करके वो एक लाइन पहुंच देते। यू रिमेम्बर आपने भी अपनी शादी में सारा कुछ किया था। सो नाउ बिकॉज यू एग्रीड, तो आपने उसको पहुंच दिया, फिर सेकंड को पहुंचा, फिर थर्ड को पहुंचा, आप फेरा लेते जाते हो और उसके बाद वो लाइन पहुंचते जाते हो। तो ऐसे करते हैं। जिन जिन लोगों को अपने ये 7 फेरास याद है उनकी लाइफ ठीक चल रही होगी, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। जिन जिन्होंने अपने 7 फेरास को आउट इंटेग्रिटी किया उनकी लाइफ में वर्केबिलिटी वैसी नहीं होगी, क्योंकि इस शादी की रूल बुक तो वही थी। नाउ थर्ड के, अच्छा अब ये मतलब वही मैं बोलूँ ना कि मतलब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, आपकी शादी की सारी सक्सेस इन 7 फेरों में ही आप ढूंढ लोगे। और ढूंढ लेना कहाँ पे आप आउट हो इस समय, आज पढ़ लेना, मतलब नेट पे मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, एंड यू कैन सेंड यू ऑल माय कार्ड। उसके पास वो छोटे वाले कार्ड अभी भी बने पड़े हैं, वो भी बनवाती थी जब ये लोग अपना वेडिंग करते थे ना, वेडिंग शी इज अ वेडिंग प्लानर,
तो मेरा वाला आइडिया उसने बहुत कॉपी किया, बहुत लोगों को दिखाया उसने कि हम ना फेरे के टाइम पे ऑल द गेस्ट हु आर सिटिंग इन द फेरा, वरना लोग सो जाते हैं या उबासियां मारते हैं, तो ऐसे वी कैन क्रिएट दिस 10 कार्ड्स एंड वी कैन गिव इट टू एवरीवन एंड इट्स अ पर्सनलाइज्ड जेस्चर, और सब लोगों को पता चलता है अच्छा अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, तो सब लोगों को पता चलता है। तो उसने बहुत लोगों को ऐसे लड्डू मतलब मेरे आइडियाज को बेच बेच के उसने बड़े लाखों रुपए कमाए हैं। तो आई मीन इट्स अ गुड जेस्चर, अ वेरी लवली जेस्चर, एंड लोगों को याद रहता है पूरी जिंदगी कि हमारे फेरों का मतलब क्या है। तो एनीवेज, तो आपका थर्ड वाला जो पॉइंट है, यू हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ब्रोकन प्रॉमिस ऑन योरसेल्फ, आप पे क्या इम्पैक्ट आया। तो पहला क्लियर, सेकंड क्लियर, थर्ड क्लियर, अभी तक क्लियर हो गया। नाउ कम्स द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज, वंस यू नो कि आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा, आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, आपने जिस बंदे को प्रॉमिस दिया था उसके ऊपर जो टूटने से इम्पैक्ट आया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, एंड आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि हाँ पे जो इम्पैक्ट आया, आई एम रियली टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस इम्पैक्ट ऑन यू, एंड देन आपने अपने ऊपर जो इम्पैक्ट आया उसको भी उसको बताया कि मुझ पे क्या इम्पैक्ट आया ये वाला प्रॉमिस तोड़ने से, वो भी उसको बताया ताकि उसको पता चले कि हाँ आप सच में अंदर से फील कर रहे हो इस बात को, ये फीलिंग्स की दुनिया है। Again we come back, it's how it's connected to the power and magic, because ये feelings की दुनिया है, इंटेग्रिटी भी फीलिंग्स की दुनिया। आप सिर्फ बोलने बोलने में बोल दो कि हाँ तेरे पे इम्पैक्ट आया, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, मेरे पे इम्पैक्ट आया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और आगे बढ़ जाओ, कुछ नहीं होने वाला। ये फीलिंग्स की दुनिया है। आप सच में दिल से इसको फील कीजिए और बताइए उस बंदे को, और ये बताने की भी बात है, तो आपने उसको भी बताया, अपने आप को भी बताया। नाउ कम्स फोर्थ पॉइंट, नाउ यू गिव अ फ्रेश प्रॉमिस, नाउ यू गिव अ फ्रेश प्रॉमिस। फ्रेश प्रॉमिस का मतलब होता है जो भी आप नया कोई प्रॉमिस अगर देना चाहते हो तो आप इस पॉइंट पे दोगे। जैसे सपोज आप बच्चे को बोल रहे हो कि आज पापा लेट हो गए, पापा आपको प्रॉमिस करते हैं बेटा कल पापा पूरे 5 बजे घर आ जाएंगे एंड वी विल गो टू द पार्क। आपने फ्रेश प्रॉमिस कुछ दिया ना, तो आपने अगर आप नहीं देना चाहते तो इस पॉइंट पे बोल भी देना, एंड पापा बेटा आज पापा आपको एग्री करते हो, प्रॉमिस करते हैं कि पापा जिंदगी में कभी लेट नहीं आने वाले, कभी भी टाइम पे नहीं आने वाले। जो भी आप बोलना चाहते हो, आपकी चॉइस, आपने क्या बोलना है। बट इस पॉइंट पे यू गिव अ फ्रेश प्रॉमिस। सपोजिंगली आपने किसी को पैसे देने थे 6 बजे और उसको नहीं दिए, तो आपने पहले तो अपना प्रॉमिस, जो ब्रोकन प्रॉमिस है उसे एक्नॉलेज किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। फिर सेकंड स्टेप पे आपने उसको बताया कि आप पे क्या इम्पैक्ट आया, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। थर्ड स्टेप पे बताया कि मुझ पे क्या इम्पैक्ट आया, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। फोर्थ स्टेप पे बताया आपने कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको संडे को शाम को 6 बजे तक पैसे दे दूंगा। कोई अगर आप नया डेट डिक्लेयर करना चाहते हो या नया टाइम डिक्लेयर करना चाहते हो वो, या अगर आपको मतलब ये यहाँ पे आप बोलोगे नहीं मैंने पैसे कभी देने ही नहीं उसको, मैं तो न्यूज़ फिर गई है, तो आप क्लियर कर दो कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं आपको पैसे नहीं देने वाला। अभी अब आपकी मर्जी है क्या बोलना है आपने, पर इस पॉइंट पे यू नीड टू गिव योर फ्रेश प्रॉमिस, फ्रेश वर्ड, जो भी आपका फ्रेश वर्ड है। आई होप इट्स क्लियर, से यस इफ इट्स क्लियर बाय नाउ, जस्ट राइट यस if it's clear by now, because fourth step तक अगर clear है तो। A structure to the person how you will fulfill your new promise. Fifth step is you giving a structure to the person how you are going to fulfill your new promise. क्यों जरूरी है ये समझिएगा। हम लोगों ने अपने वर्ड को बार बार तोड़ के उसको इतना चीप बना रखा है, इतना सस्ता बना रखा है, इतना मतलब इतना बेमानी बना रखा है कि कोई उस पर भरोसा ही नहीं करता, कोई भी भरोसा नहीं करता। क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि हमने आज बोला हमने बेटा कल मैं 5 बजे पक्का आ जाऊंगा, पक्का आ जाऊंगा, पक्का, और कल भी कई बार 5 बजे नहीं आते, और फिर उसको बोलते सॉरी बेटा आज मैं फिर से लेट हो गया, सॉरी। ये सॉरी को ना फिर जेब में रखना, सॉरी का आपकी सॉरी का किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता खास, क्योंकि सॉरी बोलने से उसको भी लगता है कि आपने सिर्फ मिट्टी डाली और आगे बढ़ गए। उसको भी पता है कि आपने दिल से कुछ भी ना उसकी हर्ट को फील किया, ना अपने भावों को व्यक्त किया। तो ये वी हैव बिकम सो मैकेनिकल ना कि सॉरी बोला और काम पे चलो, ऐसे नहीं होता। आपको उसको फील करके, जब तक रिश्तों में ना, रिश्ते और मोस्टली वी ऑल आर ह्यूमंस एंड ह्यूमंस आर इमोशनल, ऐसे थोड़ा बोला जाता है, मतलब हम भी आर इमोशनल एनिमल्स और लिंग्विस्टिक एनिमल्स। तो प्लीज समझिएगा, हम शब्दों में ही दिल बनाते हैं, शब्दों से ही दिल तोड़ते हैं, हम शब्दों से अपने रिश्तों को बनाते हैं, शब्दों से रिश्तों को तोड़ते हैं। और शब्द निकलते कहाँ से, हमारे अंदर से निकलते हैं। पर शब्द किसकी अभिव्यक्ति होती है, हमारी फीलिंग्स की अभिव्यक्ति होती है। तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी तो आप शब्दों से ही करोगे ना, कैसे करोगे, बाकी चीजें तो आपकी चॉइस है, बट जनरली आप शब्द यूज करते हो। तो ये फोर्थ पॉइंट जब आपने बोला, तो फिफ्थ पॉइंट पे जब आप आए, यू गिविंग अ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर जो है ना, वो एक माइंड मतलब उस इंसान को ना अब आपकी फीलिंग्स पे और आपके रोने धोने पे और सॉरी पे खास भरोसा रह नहीं गया है। यस और नो? काफी लोगों को पता है वाली बात कि आपके अब सॉरी, रोना धोना, मेरे से गलती हो गई, ये सब अब चलता नहीं है, ड्रामेबाजी काफी जगह पे नहीं चलती होंगी।
काफी जगहों पे आप अपने पति के साथ ड्रामा करते होगे, इमोशनल ब्लैकमेलिंग का, रोने धोने का, या ये फीलिंग्स सब वहां पे वो फीलिंग्स वो वाली दुनिया से वो बाहर जा चुकी है। क्यों? प्लीज समझिएगा, ये फीलिंग सच्चा और झूठ है। और नंबर फीलिंग्स का अपना डोज होता है कि डोज का मतलब ये होता है अगर फीलिंग्स दिल से आ रही है, सच्ची आ रही है, तो अपना इम्पैक्टफुल होंगी, वरना अदरवाइज ये औरतें जो रोना धोना शुरू कर देती हैं, पागल हो क्या तुम लोग? तुम्हें पता है सब नहीं होता। आदमियों को पता नहीं, मुझको मुझे औरतों को बहुत बार देखा है मैंने, उनको लगता है वो आदमी भी मिट्टी डालते आगे बढ़ जाते हैं। भाई मिट्टी डालो, इसका वरना रोना धोना बंद नहीं होगा, इसको चुप कराओ यार। तो चुप कराना होता है आपको, आपकी जो भी बातें मान जाता है, आपको लगता है कि जीत गए हो, नहीं। समझो इस बात को, वो मिट्टी डाली है उन्होंने उस सिचुएशन के अंदर, आगे बढ़ गए, क्योंकि जिंदगी भी तो चलानी है ना अपनी। तो नाउ टुडे अब अपनी लाइफ में देखो जो भी किया, मुझे नहीं पता किस किसने कहा इंटेग्रिटी आउट करी है। अब क्या वर्ड दिया था, क्या उसको तोड़ा, अपना अपना देखो सब लोग। कई बार छोटे वर्ड्स होते हैं, कई बार बड़े वर्ड्स भी होते हैं। अब आप बोलो कि आप सपोजिंगली आप एक हिंदू कल्चर में फॉर एग्जांपल, और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, और आप चला रहे हो, छुपा के चला रहे हो, बढ़िया चला रहे हो, जो भी चला रहे हो, और आपको लग रहा है दूसरे को पता नहीं चल रहा। ओ माय गॉड, माय स्वीटी पाई, इंटेग्रिटी ये ना एक ऐसी चीज होती है कि जिसको आप ना से अपने वर्केबिलिटी में देखना। लाइफ में अगर सच में देखना है ना आपकी लाइफ के अंदर इंटेग्रिटी है या नहीं, तो उस रिश्ते की वर्केबिलिटी देखना। उस रिश्ते, अगर वो रिश्ता आपका और आपके पति का रिश्ता बिल्कुल वैसा चल रहा है जैसा कि आप चलाना चाहते हो, तो समझो आपकी लाइफ में इंटेग्रिटी है। और अगर वैसा नहीं चल रहा जैसा आप चलाना चाहते हो, कुछ हजर सड़ा रहता है, या परेशान रहता है, गुस्से में रहता है, जो भी है, तो इंटेग्रिटी मतलब हमारी ना एक लाइन होती थी, थोड़ी बोलते थे बहुत बार, मतलब इंटेग्रिटी को ना तुम आउट इंटेग्रिटी को चाहे कालीन के नीचे छुपा दो, चाहे ट्रंक में बंद कर दो, चाहे अलमारियों में बंद कर दो, कहीं पे भी छुपा दो, इट विल सर्टेनली कम आउट वन डे। ये इंटेग्रिटी आप छुपा नहीं सकोगे, क्योंकि ये वो कर्म है जो बाहर आएगा ही आएगा। और whenever it will come out, it will bite you really hard। मतलब हम लोगों ना, वो हम कई बार हंसते भी थे, ओ जैसे किसी ने कोई आउट इंटेग्रिटी कर दी और हम शाने बनते थे। शाने मतलब कि किसे क्या पता चलेगा, हमने छुपा लिया, यू नो, छुपा लिया, मतलब इंटेग्रिटी आउट है और हमने किस तरह से उसको कवर अप कर लिया, और हमने रिस्टोर भी नहीं किया, बताया भी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली, और हम चलते गए लाइफ के आगे। आपको क्या लगता है आपकी आउट इंटेग्रिटी कभी वापस नहीं आएगी आपको बाइट करने के लिए? तैयार है ना? इट विल सर्टेनली कम बैक एंड बाइट यू हार्ड। अब ये अलग ट्रेनिंग होती है जिनसे आज हम पर्सनल लाइफ में बातें करते हैं, जिनकी सच में इन्होंने ब्लेंडर्स क्रिएट कर रखे हैं लाइफ में, तो कैसे उनको धीरे धीरे डी कोडिंग करके या अनटैंगल करके सारी की सारी आउट इंटेग्रिटी स्टोर करानी पड़ती है। अदरवाइज तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारे स्पोक्स आउट है, तुम्हारे टायर पंचर होने वाले हैं, तुम्हारी लाइफ के अंदर अनवर्केबिलिटी, सब कुछ होते हुए भी तुम्हारी लाइफ में वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा कभी भी कि लाइफ इज होल एंड कंप्लीट। लाइफ विल ऑलवेज गिव यू एक्सपीरियंस दैट समथिंग इज लैकिंग, समथिंग इज लैकिंग, समथिंग इज लैकिंग, समथिंग इज लैकिंग। व्हाई? बिकॉज़ योर लाइफ इज नॉट इन द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इंटेग्रिटी, बीइंग होल एंड कंप्लीट। तो अब ये अच्छा कमाल की बात समझो, हिंदू ने एक्स्ट्रा मैरिटल कराया, एक भी बीवी और रख ली, तो ये उसके लिए आउट इंटेग्रिटी है, समझे? अब अगर एक मुसलमान इंसान है और मुसलमान ने एक बीवी और रख ली, तो ये उसके लिए आउट इंटेग्रिटी नहीं है। क्यों? समझ गए ना क्यों? क्योंकि उसका वर्ड है ही है कि मैं 3 बीवियां रखूंगा, और उसका वर्ड ही यही है कि आई कैन कीप 3 वाइव्स, और इसमें कोई छुपाव नहीं, दिखाव नहीं, उसका वर्ड है ये। और उसको इसी वर्ड के अंदर उसको एम्पावर्ड है वो बंदा, तो उसका वर्ड है 3 बीवियां हैं, तो ठीक है, अब वो पूरी जिंदगी चाहे 1 रखे, चाहे 2 रखे, चाहे 3 रखे, उसकी चॉइस है। बट हाँ, उसके पास 3 तक की इंटेग्रिटी है, पर हिंदू के पास नहीं है। तो अब ये वैसे सिख का कुछ और होगा, क्रिश्चियन का कुछ और होगा, वगैरह वगैरह। एंड वट एवर ईदर यू गिव योर फ्रेश वर्ड एंड स्टैंड बाय इट, हैव द करेज एंड पावर टू स्टैंड बाय इट। लाइक आई रिमेंबर दिस गाय, ही वाज माय पार्टिसिपेंट, ओ माय गॉड, वो शादी कर रहा था बंदा, ही वाज अ बिग टाइम कैसनोवा, बिग टाइम कैसनोवा। और उसकी जो बीवी थी वो मेरी पार्टिसिपेंट थी एक्चुअली, उसने इस बंदे से मिलवाया था, और वो बंदी शादी कर रही थी इससे, और उसको पता था, क्योंकि वो बंदी इसकी गर्लफ्रेंड थी, उसको पता था एक टाइम पे 6 गर्लफ्रेंड घुमाता है ये बंदा। तो और मेरा क्वेश्चन ही यही था उससे कि तू इससे शादी कर क्यों रही है? बिकॉज शी लव्स हिम, और वो बंदा अमीर भी इतना था, उसका लाइफस्टाइल, उसका रिचनेस, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, उसकी स्मार्टनेस, एवरीथिंग, व्हाटएवर, दैट गर्ल वाज रियली ड्रूलिंग ओवर हिम एंड शी वांटेड टू मैरी, और वो बंदा भी शादी करने को तैयार था। तो जब हमारी सिटिंग हुई तो उस बंदे ने सिंपली बोला, मैं शादी करने को तैयार, मैं घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करूंगा, मैं बच्चे जो भी होगा सब पूरी फैमिली करने को तैयार हूँ, पर मैं पहले ही बोल देता हूँ, मैं फ्लर्ट था, मैं फ्लर्ट हूँ, और मैं फ्लर्ट रहूंगा। वो बंदे ने बोल दिया,
और मैं भी चुपचाप सुन रही हूँ, ये दोनों आपस में नहीं, पर शादी की बात तो ये, शादी की बात तो वो, मतलब बंदे से तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो सुधर जाएगा और वो सिर्फ एक बंदी का पत्नी व्रता बन के रहेगा। वो बंदा इतना टस से मस्त नहीं हुआ एंड तक, कहता तुम्हें शादी करनी है तो कर, नहीं करनी ना कर, मैं ऐसा हूं और मैं ऐसा ही रहूंगा। I mean the way that guy was very true to his word कि भैया मेरा 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 तरीका ये है काम करने का, मैं फ्लर्ट था, हूँ, रहूंगा, और मेरे अभी भी गर्लफ्रेंड्स थी, बाद में भी गर्लफ्रेंड्स रहेंगी। तू शादी करना तो कर, नहीं तो ना कर। तू ये सोच रही है तुम्हें सुधार देगी, मेरे को एक बंदे के साथ टिका लेगी, मैं तुमको पहले से बोल रहा हूँ ये तेरी गलत फहमी है। मैं छुप के करूंगा चाहे खुले में करूंगा, मुझे नहीं पता। हाँ, मेरा मन होगा तो मैं नहीं भी करूंगा, पर मैं तेरे को पहले से वर्ड दे रहा हूँ कि मैं फ्लर्ट हूँ। I mean the way that guy was blunt on her face. I mean, I was like, wow, what a man of integrity. What a man of integrity. कि यानी कि ये भी चीज धड़ल्ले से मुंह पे बोल रहा है कि मैं फ्यूचर में भी गर्लफ्रेंड्स बनाऊंगा ना, अगर है करे है हिम्मत तो कर लो। अब आप बोलोगे कि ये क्या है मैडम, ये तो आप बहुत गलत बात सिखा रहे हो। What I am saying you is you being true to your word. जो दिखा रहे हो, जो बोल रहे हो, वो दोनों सेम, जो आप बोल रहे हो और जो कर रहे हो, अगर ये सेम है, आपकी लाइफ में वर्केबिलिटी है। आप वर्केबिलिटी से हुए तो आप अंदर से, आपके अंदर को जो कॉन्फिडेंस आता है, जो एक्सपीरियंस होता है अपने बारे में ना, वो अलग, वो मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती। इंटेग्रिटी वाले बंदों की ना शक्ल ही अलग होती है, उनका ढंग ही अलग होता है काम करने का। अब वो जो बोल रहे, वो चाहे क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, इसमें मोरालिटी बीच में नहीं लाएंगे। मोरालिटी होती है सही गलत, झूठ सच, अच्छा बुरा, समाज के नियमों के हिसाब से, वगैरह वगैरह। सो व्हाट आई एम ट्राइंग यू, या तो समाज के नियमों को अवॉइड कर लो, जो भी वो बोल रहे हैं उनको फॉलो करके आगे आगे बढ़ते चले जाओ। दिस इज अ सेफ साइड, दिस इज सेफ गेम, और इसमें भी बहुत मजा आता है। और अगर आप अपने गेम कोई बनाना चाहते हो तो अपने गेम के पहले रूल्स सेट कर दो। ये ना कि कल को अपने रूल्स खुद चेंज करते रहो, तो अपने रूल्स खुद सेट करो कि ये रूल्स ऐसे 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 चलेंगे। लाइक आई रिमेंबर वन ऑफ आवर लीडर्स, दे वर लाइक फीमेल लीडर एंड मेल लीडर, एंड दे वांटेड टू बी टुगेदर, बट वो शादी के रूल्स को शादी की तरह नहीं जीना चाहते थे, बोथ फॉर डिवोर्स पीपल। सो उन्होंने अपनी रूल बुक खुद बनाई थी, उन्होंने खुद बैठ के अपने नियम बनाए थे कि हमारे नियम ऐसे ऐसे चलेंगे, जैसे ये होगा तो हम ये करेंगे, ये नहीं होगा तो ये, कोई ये नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कर सकता, जो भी उन्होंने